बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेरी वार्म वेलकम टू द टाकी गार्ड। नाज़रीन, इस चैनल पर हम फ्रेगरेंसेस और बुक से रिलेटेड गुफ्तगू करते हैं। अगर आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है तो आप हमारा चैनल विज़िट कर सकते हैं और यू कैन आल्सो सब्सक्राइब अवर चैनल टू व्यू मोर ऑफ सच कंटेंट रिगार्डिंग बुक्स एंड फ्रेगरेंसेस। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा एक प्रीएम्बल, बिकॉज इट इज़ रिलेटेबल टू टुडेज़ वीडियो। और कुदरत का एक निज़ाम है फ्लावर्स की रिप्रोडक्शन के हवाले से कि पॉलन्स जो होते हैं फ्लावर्स के ऊपर, वो एक फूल के से जो मेल फ्लावर होता है वहाँ से फीमेल फ्लावर की तरफ शिफ्ट होते हैं और इस अमल को पॉलिनेशन बोलते हैं। और जो मीडियम्स यूज़ होते हैं इस अमल के दौरान, जो ग्रोथ होती है फ्लावर्स की, रिप्रोडक्शन होती है, उसके दौरान जो मीडियम यूज़ होते हैं जो पोलन्स को एक फूल से दूसरे फूल तक लेके जाते हैं, मेल से फीमेल की तरफ लेके जाते हैं, उनको पॉलिनेटर्स बोलते हैं। एंड देयर आर मैनी पॉलिनेटर्स लाइक वाटर है, विंड है, और भी जहाँ से काफ़ी ज़्यादा पॉलिनेटर्स हैं। वहाँ पे जो एक और सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट जो पॉलिनेटर है वो है बीज़, जो कि एक फूल से जो है वो पोलन लेके दूसरे फूल की तरफ जाती हैं। तो इस तरह रिप्रोडक्शन होती है फ्लावर्स की, और ये एक हमें एक जो नेचर की ब्यूटी है ये देखने को मिलती है। फ्लावर्स हर लिहाज से बहुत सारे उनके एडवांटेजेस हैं। हमारी जो नेचर की खूबसूरती के हवाले से भी, मेडिसिनल पर्पज़ के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, क्लीन इन्वायरमेंट के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और भी बहुत सारे उसके पर्पजेज़ हैं। और तो उसके लिए एक जो कुदरत का खुद साख्ता एक जो निज़ाम है, उसके लिए आई थिंक हमें कुदरत का भी शुक्र अदा करना चाहिए। और जो बीज़ हैं, आल्दो एक तो ये बीज़ का एक काम तो ये भी है कि वो फ्लावर्स के लिए पॉलिनेटर्स के तौर पर काम करती हैं। दूसरा, हम उससे शहद भी हम उनसे हासिल करते हैं। तो हमें वी शुड बी ग्रेटफुल टू गॉड एंड वी शुड प्रोटेक्ट बीज़, ताकि हमें ये नेचर जो है वो हमें उसको भी सेव कर सके। तो इस चीज़ का जो है बेड़ा एक और ऑर्गेनाइजेशन ने भी उठाया हुआ है कि वो इस चीज़ को अपने जहन में रखते हुए बीज़ की हिफाजत करते हैं, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उनकी कंजर्वेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और उस ऑर्गेनाइजेशन और उस फैशन डिज़ाइनर ब्रांड का नाम है गुरलान। एक फ्रेंच डिज़ाइनर ब्रांड है। इन्होंने मतलब बहुत सारे यूरोज़ ख़र्च किए हैं बीज़ को सेव करने के लिए। एंड द रीज़न बीइंग, हमें बीइंग फ्रैग हेड्स जो फ्रेगरेंसेस को लाइक करते हैं, आई थिंक उनको ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि जितने फ्लोरल नोट्स हम एक्सपीरियंस करते हैं, हम उनके बारे में जानना चाहते हैं और उनकी खुशबू के बारे में जानना चाहते हैं। आई थिंक वो मरहून मिन्नत है उन बीज़ का भी, जिनकी वजह से ये इनकी रिप्रोडक्शन होती है। तो बीइंग फ्रेगरेंस लवर, हमें और भी ज़्यादा शुक्रगुजार होना चाहिए। तो जो गुरलान कंपनी है वो अब फ्रेगरेंसेस के ऊपर भी काम करती है, और फ्रेगरेंसेस में जो फ्लोरल नोट्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट होते हैं किसी भी परफ्यूम में। और उसके अलावा जो हनी है, तो उससे वो जो बी का हनी है उसके लिए वो अपनी स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाते हैं उससे। तो दे आर यूजिंग इट मोर एंड दे आर प्रोटेक्टिंग इट मोर एंड दे आर ट्राइंग कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रोटेक्ट कर सकें। और इसके लिए उन्होंने बहुत सारी सोसाइटीज़ भी बनाई हैं और बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो ये थोड़ा सा एक प्रीएम्बल था इस हाउस को लेके। गुरलान एक ऐसा हाउस है जो तकरीबन मोर देन 100 ईयर्स ओल्ड ये एक हाउस है। बहुत सारी इनकी फ्रेगरेंसेस हैं, स्किन केयर्स हैं। फ्रेगरेंसेस में जो इनकी एक मशहूर ज़माना खुशबू है लौम इडियल के नाम से, जो फर्स्ट इनकी एक जो फ्रेगरेंस थी गुरलान लौम इडियल EDT जो वर्जन था, इडिटॉलेट जो था, वो इनका एक वर्जन था जो 2014 में रिलीज़ किया गया। उसके बाद काफ़ी सारे फ्लैंकर्स भी इनके रिलीज़ हुए हैं, और इन फ्लैंकर्स में EDP भी था, इडियल EDP, इडियल परफॉर्म भी है, और उसके अलावा इसमें इडियल इंटेंस भी है, इडियल एक्सट्रीम भी है। काफ़ी सारे फ्लैंकर्स हैं, लेकिन आज हमने बात करनी है इडियल EDT के ऊपर, जो कि मदर ऑफ़ ऑल फ्लैंकर्स आप जिसको कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस फ्रेगरेंस की प्रेजेंटेशन। सबसे पहले इनकी जितनी भी प्रेजेंटेशंस हैं इडियल EDT से लेके आल्दो जितनी भी और इनके फ्लैंकर्स हैं, तकरीबन सबकी बॉटल सेम है। एलिगेंट बॉटल्स हैं, बहुत प्यारी बॉटल्स हैं। इसकी जो अगर हम बात करें DNA की, इसकी सेंट प्रोफाइल की बात करें, तो इसमें आलमंड, सिट्रसी, एरोमेटिक, वुडी, लेदरी, इस तरह की फ्रेगरेंस है। हम अगर इसको डिफ़ाइन इस तरह कर सकते हैं।
अगेन मैं आपको ये बिल्कुल थोड़ा सा मेरे पास बचा है, 1.5 ml था, और ये मेरे पास थोड़ा सा ये जूस कलर, आप अगर आप इससे देख सकें, अंदाज़ा लगा लें थोड़ा सा, तो ये लास्ट स्प्रे मैं अपने ऊपर इसके ऊपर करूँगा। तो here we go। हवा में ये खुशबू काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट स्वीट सी है, लेकिन ये तो हवा की बात है ना। अब अप्लाई करने के बाद इनिशियल स्प्रे कैन बी हार्श टू योर नोज। शॉर्ट ब्रस्ट आपको फील होता है सिट्रस का, थोड़ी सी बिटरनेस फील होती है। उसके फ़ौरन बाद ही 30 सेकंड गुजरने के बाद इसमें आपको ये खुशबू एरोमेटिक होना शुरू होती है, स्पाइसीनेस, इसमें रोज़मेरी की खुशबू आपको फील होती है। ओपनिंग इसकी आप देख लें, थोड़ी सी स्वीट है, थोड़ी सी बिटर है, सिट्रसी है थोड़ी सी, और थोड़ी सी स्पाइसीनेस। आपको इस तरह के फ्लेवर जो है वो नॉन्सेस आपको फील होंगी। और ये स्पेल बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक नहीं चलता, 5 से 10 मिनट तक ये चलता है। यहाँ पे खुशबू अगर आप रिलेट करना चाहें ना, तो ये समथिंग जिस तरह आप एक मिठाई का डब्बा होता है, उसमें जिस तरह बादाम भी होते हैं, उसमें से जब आपको खुशबू उसको ओपन करते हैं ना, तो स्वीट सी खुशबू उसमें से आती है, और बिटर सी आलमंड की हल्की सी बिटरनेस के साथ आपको फील होती है जो खुशबू, वैसी खुशबू भी यहाँ पे मुझे ये लगी स्टार्टिंग में ही। तो 5 से 10 मिनट का ये स्पेल होता है। जो स्पाइसीनेस है वो भी ज़्यादा देर तक लास्ट नहीं करती, वो भी तकरीबन 5-10 मिनट ही लास्ट करती है। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये खुशबू स्पाइसीनेस से ये स्वीटनेस की तरफ जाना शुरू हो जाती है। और ये जो फेज़ है इसका ट्रांजिशन जो होती है इसकी एरोमेटिक से स्वीटनेस तक का जो सफ़र है, ये बहुत ही जॉयफुल, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ। बबल गमी सी खुशबू यहाँ पे मुझे फ़ील हुई जब ये ट्रांजिशन हो रही होती है 10 से 15 मिनट के दरमियान में। मिडल में ये खुशबू में आलमंड के नोट्स प्रोमिनेंट, आहिस्ता आहिस्ता जो है आलमंड है वो प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाता है। एक आप इसको कह सकते हैं कि क्रीमी आलमंड के नोट आप फील कर सकते हैं, लाइक टोंका बीन की नोट्स इसमें फील हुए मुझे, और आलमंड के। तो क्रीमी सी आलमंड की खुशबू मुझे इसमें जो है वो मिडल में फ़ील हुई है। सम हाउ थोड़ा सा ये खुशबू बूजी सा फील भी देती है मिडल में ही। लेकिन ये खुशबू तकरीबन इस खुशबू को लगाने के 30 मिनट के बाद ये इस तरह का जो है वो अकॉर्ड है जो मैंने आपको बताया वो बनता है। जैसे जैसे टाइम गुजरता है ड्राई डाउन की तरफ जाते हुए ये खुशबू मुझे वुडी नोट्स फील हुए, लेदर के नोट फील हुए, लेदर, स्वीट लेदर, वो दूसरा जो एनिमलिक लेदर होता है वैसी नहीं, एक स्वीट लेदरी सी खुशबू मुझे फ़ील हुई, और वुडी नोट्स जैसे मैंने बताया। अब ये जो खुशबू है, ये जो अकॉर्ड बनता है, एक चीज़ इसमें ज़हन में रखें कि जो आलमंड का नोट है वो इंटायर ड्यूरेशन में लास्ट करता है। वो शुरू से एंड तक आपको हल्की हल्की, कभी कभी उसकी जो फ्रेगरेंस है वो आपको ज़्यादा फील होती है, कभी कम फील होती है, लेकिन वो रहता है तमाम ड्यूरेशन के दौरान ही। और एक चीज़ जो और मुझे जो मैंने फ़ील की बल्कि ख़ुद, जब सनशाइन में आप जाते हैं ये खुशबू लगाने के बाद, तो सनशाइन में जब स्किन थोड़ी सी हीटअप होती है तो उसमें ये जो लेदरी और वुडी अकॉर्ड है ये ज़्यादा प्रोमिनेंट लगा मुझे। सनशाइन में जाके मैंने जब इसको थोड़ा सा स्नीफ किया तो बहुत काफ़ी प्रोमिनेंट नोट हो गए थे, वुडी नोट्स और लेदरी नोट्स भी। जब इस खुशबू को लगाए हुए तकरीबन 5 घंटे गुजर चुके होते हैं तो उसके बाद ये खुशबू में आपको वेटेवर की खुशबू, खस की खुशबू भी फील कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल ये खुशबू ड्राई डाउन में स्वीट सी खुशबू ही आपको एक काफ़ी वेल ब्लेंडेड, एक ब्यूटीफुल खूबसूरत सी खुशबू आपको फ़ील होती है ये थ्रू आउट द जर्नी। लेकिन स्टार्ट में जैसे मैंने बताया थोड़ी सी 5-10 मिनट के लिए ये नोज़ को थोड़ी सी सख्त लगती है, लेकिन उसके बाद ये काम डाउन हो जाती है और थ्रू आउट बहुत ही वेल बैलेंस्ड ये फ्रेगरेंस है। आलमंड और टांका बीन के जो नोट्स हैं वो काफ़ी प्रोमिनेंट हैं शुरू से, मतलब ओवरऑल इस फ्रेगरेंस को अगर हम देखें तो डोमिनेटेड नोट्स वही लगे मुझे। रोज़मेरी की खुशबू स्टार्टिंग में 5 या 10 मिनट की है, उसके बाद वो भी फेड आउट हो जाती है। तो इट इज़ अ वर्सेटाइल फ्रेगरेंस। उससे पहले इसकी लास्टिंग की बात कर लें, स्किन के ऊपर ये खुशबू तकरीबन मेरे 5 से 6 घंटे तक लास्ट किया। EDD कंसनट्रेशन के साथ ये खुशबू है, लेकिन उसके बावजूद ये खुशबू स्किन के ऊपर 5 से 6 घंटे लास्ट कर रही है। तो इट इज़ अ डिसेंट परफॉर्मेंस। प्रोजेक्शन इज़ लाउड,
प्रोजेक्शन इज़ आल्सो लाउड। और अब इसको वर्सटाइल फ्रेगरेंस है, कहीं पे भी वेयर कर सकते हैं, किसी भी इवेंट पे आप इसको वेयर कर सकते हैं, डिफरेंट इवेंट्स पे आप ऑल होल ईयर आप इसको वेयर कर सकते हैं, सर्दी में भी गर्मी में भी। तो इस तरह की एक वर्सटाइल फ्रेगरेंस तो है। काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव फ्रेगरेंस भी है, इसको हम कह सकते हैं कि ये इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अब ये ब्रांड गेरलान की अगर बात करें तो ये 100 साल पुराना ब्रांड होगा कम से कम, लेकिन इसकी जो खुशबुएं हैं और वो इतनी ज़्यादा कॉस्टली नहीं है इन कंपैरिजन टू द अदर फैशन डिज़ाइनर ब्रांड्स। तो इस लिहाज से ये एक अच्छी टेक है, एक इकोनॉमिकल नॉट इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि हमें कोई ये 2-4 हज़ार की मिल जाएगी। अगर हम बड़े हाउस के साथ अगर हम बात करें डियोर की, शनाइल की, गुची अरमानी की बात करें, तो उसके मुकाबले में इनकी फ्रेगरेंसेस जो हैं वो थोड़ी सी लेस एक्सपेंसिव हैं, लेकिन क्वालिटी वाइज बहुत बेहतरीन है। स्मूथनेस बहुत ज़बरदस्त है, जो ट्रांजिशन होती है एक नोट्स की जो ट्रांजिशन होती है वो बहुत ही वेल बैलेंस्ड है, वो स्मूथ है। तो ये इसका ओवरऑल इसके बारे में जो बात थी। लास्ट में इस फ्रेगरेंस की प्राइस की अगर हम बात करें तो तकरीबन पाकिस्तान में आपको ये खुशबू मिल जाती है 25,000 से ऊपर की, 25,000 या 25 से 30,000 की रेंज में ये खुशबू आपको मिल जाती है पाकिस्तान में भी। तो मैं लिंक दे दूँगा यहाँ पे उन लोगों का जो यहाँ पे जो लेजिट सेलर्स हैं, आप अगर बाय करना चाहें तो उनसे कर सकते हैं। तो ये था व्यूअर्स आज की वीडियो का रिव्यू, आज की वीडियो। तो उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। लेट्स आपसे मुलाकात होती है किसी और अच्छी फ्रेगरेंस की रिव्यू के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, खुश रहिए, महकते रहिए। अल्लाह हाफ़िज़।